हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 12th महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर पैटर्न कैसे होगा आपका इंग्लिश का पेपर। आप सभी को पता होगा 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आपको 80 मार्क्स रिटर्न होगा, 20 मार्क्स का आपका ओरल होगा। अब ये जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है तीनों स्ट्रीम के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे कि कॉमर्स होने दो, आर्ट्स होने दो, या तो फिर आप आर्ट्स या तो साइंस से बिलोंग करते हो, लेकिन इंग्लिश का पेपर आप तीनों स्ट्रीम्स के लिए क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं। तो ये वीडियो है तीनों स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को टिल एंड तक देखना। देखिए आपको डिस्कस में बताओ, डिटेल में बताने वाला हूँ कि 80 मार्क्स से पेपर पैटर्न में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आपको पैसे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो पीडीएफ दिख रहा है ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। क्लियरली उसमें मेंशन है महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सब्जेक्ट है इंग्लिश स्टैंडर्ड 12। ये जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा वो किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1A में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A में 12 मार्क्स का पैसेज होगा। कितना मार्क्स का होगा, 12A, जिसमें 12 मार्क्स के पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो भी लिखा हुआ है। और ये सीन होगा, मतलब आपके टेक्स्ट बुक का ही कोई तो एक पैसेज लिया गया होगा। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, वैकेबलरी। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चंस बनाऊं या वीडियो बनाऊं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में मेंशन करो, तो कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक मैं क्या बना सकूं, वीडियो बना दूं। ये टोटल होगा आपका 12 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और बी में, क्वेश्चन नंबर 1B में जरा देख लेते हैं। ग्रामर होगा, डूएस डायरेक्टेड होगा, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर मतलब अगर आपका क्वेश्चन कुछ गलत दिया रहेगा, आपको ऑन द स्पॉट उसको क्या करना रहता है, सही करना रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होगा 18 मार्क्स का, वो था आपका 12 मार्क्स 16 मार्क्स का। ए और बी 12 एंड 4 इस तरह से आपके 16 मार्क्स हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि आपका सेम पैसेज था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली आपका होगा अनसीन पैसेज। देखो हर साल 2 सीन पैसेज आते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक ही सीन पैसेज रखा है और एक अनसीन पैसेज आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है अनसीन पैसेज में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल्स, इन्फ्लुएंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज। ये भी आपका सेम कितना मार्क्स हो गया है, 18 मार्क्स। कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर समरी, हाँ ABC होगा, इसमें क्या होगा, ABC। तो मार्क्स देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है इसमें, 2 2 2 6 8 10 to 12 मार्क्स का यही हो गया जैसे पैसेज था। इस बार 3 मार्क्स का आपको समरी है। सर समरी क्या होता है, समरी मतलब ये होता है कि आपको पैसेज दिया रहेगा उसको एकदम शॉर्ट में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, देन माइंड मैपिंग क्वेश्चंस होगा आपका। माइंड मैपिंग, डेवलप द माइंड मैपिंग फ्रेम डिजाइन यूजिंग द योर आइडियाज थ्रू द कंसेप्ट इलस्ट्रेट डेवलपिंग गिवन टॉपिक। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक माइंड मैपिंग का भी मैं चाहे तो एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, जिससे आपका 3 मार्क्स क्या हो सकेगा, एकदम इजीली आप स्कोर कर सकते हो। इस तरह से पैसेज एक होगा सीन, एक होगा अनसीन। 16 प्लस 18 34 मार्क्स का तो आपका पैसेज हो गया। डेट मीन्स 50%, ऑलमोस्ट 40% का तो आपका पेपर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन अब आपका आता है पोइट्री सेक्शन। फिर से सुनो, क्वेश्चन नंबर 1AB, क्वेश्चन नंबर 2ABC कवर करता है आपका 34 मार्क्स। अब हम आते हैं पोइट्री सेक्शन में। पोइट्री सेक्शन आपकी होगी टोटल 10 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B एप्रिसिएशन होगा, तो एप्रिसिएशन आप याद कर लो, बहुत अच्छा होगा। स्टार्टिंग की जो पोएम्स होती है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लुएंस, ये आपका 2 मार्क्स का हो गया। देन आपकी 4 मार्क्स की क्या होगी, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना होगा। एप्रिसिएशन में क्या लिखना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही पोएम रहेगी यहाँ पे। पोएम हर साल 2 आती थी जो पुराना पेपर बना था, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही, वो भी कौन सी पैसेज, सीन पोएम होगी। फिर से सुनो, कौन सी पोएम होगी, सीन पोएम होगी। ठीक है, कौन सी पोएम होगी, आपकी जो टेक्स्ट बुक की पोएम है उसमें से एक पोएम लिया जाएगा, उसमें से आपको एक एप्रिसिएशन लिखना होगा और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब आपके हो जाते हैं
44 मार्क्स कितने हो जाएंगे 44। 34 हो जाएगी आपके पैसेज के, सीन एंड अनसीन। 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे पोएम के। ठीक है, अब आपके आते हैं सेक्शन थर्ड राइटिंग स्किल। क्या है सेक्शन थर्ड राइटिंग स्किल? आपका कवर करता है 16 मार्क्स। कितने मार्क्स का है 44 + 16 = 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का आपका पेपर कवर हो रहा है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ईमेल, स्पीच, रिव्यू, ब्लॉग, अपील, ये सारे क्वेश्चंस हो गए राइटिंग स्किल के। ठीक है, कौन से हो गए राइटिंग स्किल के। अब इसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हो 16 मार्क्स कवर कर सकते हो। ब्लॉग कैसे लिखना होता है, स्पीच कैसे लिखना होता है, वर्चुअल मैसेज क्या होता है, ये सारा के सारा न्यू है बिकॉज ये सब 10th में आपको नहीं था। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाना, अदरवाइज ये आपसे 16 मार्क्स हाथ से चले जाएंगे। अगर आपने सोचे होगे कि जैसा मैंने 10th में राइटिंग स्किल कवर किया था वैसे इस बार भी कर लो तो चांस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ABCD पेपर सेटर शुड फ्रेम द एक्टिविटीज ऑन ऑल टेक्स्ट इन ईच सेट ऑप्शंस स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट। सभी में ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ABC, जैसे कि यहाँ पे 3-3 4-4 है ना, तो आपको 2 में से 1 लिखना होगा, 2 में से 1 लिखना होगा, 2 में से 1 लिखना होगा। ठीक है, तो आपके पास में काफी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन जो इजी होगा वो आप करना। अब इजी क्या है उसका एक सेपरेट मेरा वीडियो बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि चैनल पे इसी तरह से अपडेट और मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इंग्लिश का जितना समझोगे, जितना पढ़ के जाओगे, उतना आपके लिए क्या होगा बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टोटली न्यू है। 10th में इसका एक पर्सन भी नहीं था, टोटली न्यू है। क्या होता है लिटरेचर जर्नल। तो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन 4 एक्टिविटी होगा हिस्ट्री ऑन इंग्लिश नॉवेल्स। एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री इंग्लिश नॉवेल 2 मार्क्स का होगा और ये भी 2 मार्क्स का होगा। देन नेक्स्ट ये आपका कवर करता है 16 मार्क्स। कितना कवर कर रहा है 16 मार्क्स का कवर कर रहा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5A आपको 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा 2-2 मार्क्स की इंग्लिश नॉवल की क्या होगी एक्टिविटी होगी। देन क्वेश्चन नंबर B एंड C 4 मार्क्स और 4 मार्क्स यहाँ पे भी कवर हो जाते हैं तुम्हारे। यहाँ पे डिस्क्राइब द एक्सप्लेन कंपेयर कॉन्ट्रैक्ट नेम डिस्कस, ये आपको याद करके जाना है, ये आपको याद करके जाना है। आपको लिटरेचर समझना आपकी जो टेक्स्ट बुक में होगा। ठीक है, ये तो 50 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है 2 मार्क्स इसमें भी कवर होगा, 2 टोटल हो जाता है तुम्हारा 4 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 50 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा। डिस्क्राइब एक्सप्लेन द कंपेयर, सेम जो क्वेश्चन नंबर B में है वही सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी है। सो ये पेपर कैसे होगा, बहुत टफ है इस बार का इंग्लिश का पेपर, तो आपको याद करना है ये टोटल 16 मार्क्स का। ठीक है, D वाला भी आपको 4 मार्क्स का है। देन क्वेश्चन नंबर C ऑल्सो 4 मार्क्स। तो इस तरह से आपके कवर होते हैं 16 मार्क्स ABC करके। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास में क्या रहेगा, इसको किस टाइप से लिखना होगा इसके ऊपर में एक मेरा वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, लिटरेचर के ऊपर से। तो इस तरह से आपके टोटल 80 मार्क्स क्या हो रहे हैं कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा पेपर हार्ड है आपका। ठीक है, पेपर पैटर्न थोड़ा सा हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 1A होगा आपका 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर B होगा 4, तो 16 + 12 + 4 16। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 18, 16 + 18 34, 34 + 14, 34 + 10 कितना होएगा 44, 44 + 16 60 मार्क्स आपके यहीं पर कवर हो गए। 60 + 16 76। सो 76 कैसा हो रहा है देख लेते हैं यहाँ पे मार्क्स। प्रोस होगा आपका 34, पोइट्री होगी आपकी 14 प्लस राइटिंग स्किल होगा आपका 16 और नॉवेल्स होगा आपका 16। इस तरह से आपके होते हैं 80 मार्क्स। ओके, तो पेपर बहुत टफ होता है इंग्लिश का एज कंपेयर टू अदर,
अदर सब्जेक्ट में कुछ आप चीज़ें याद कर सकते हो। अगर आप सोचोगे 10वीं के बेस पे मैं इंग्लिश का पेपर लिखूँ तो इतना आसान नहीं है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर फेल होते हैं तो इंग्लिश में होते हैं, बिकॉज राइटिंग स्किल थोड़ा टफ होता है। स्टूडेंट्स को लगता है राइटिंग स्किल लिखने पे खाली पास हो गए, पैसेज में आपको ढूंढ के लिखना होता है, थोड़ा सा आपको ओन वर्ड से भी पैसेज में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश का मेरा सेपरेट वीडियो आए ग्रामर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।